सिर पर हैट, आंखों पर चश्मा और चारों तरफ पुलिस का पहरा। ये कोई छोटा मोटा चोर उचक्का नहीं है, ये है माफिया मुख्तार का शार्प शूटर। मुख्तार का वो खबरी जिसकी पुलिस पिछले 2 सालों से सरगर्मी से तलाश कर रही थी। नाम है गौस मोइनुद्दीन उर्फ तनु अंसारी। माफिया मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी, उसका चचेरा भाई और साढ़ू, जिसे योगी फोर्स ने मोहम्मदाबाद इलाके से गिरफ्तार किया है। तनु की गिरफ्तारी के बाद ये संभावना बढ़ गई है कि मुख्तार के खबरी के बाद क्या अब नंबर उसकी बेगम अफशा अंसारी का आने वाला है, जो माफिया की मौत के बाद से ही अंडरग्राउंड रहकर IS 191 गैंग के लिए एक गॉड मदर की भूमिका निभा रही है। क्योंकि 50,000 की इनामी मुख्तार की बीवी अफशा काफी दिनों से योगी की पुलिस के रडार पर है। मुख्तार की बेगम और योगी की पुलिस के बीच कैसे चल रहा है आंख मिचोली का खेल, पुलिस की गिरफ्त से अफशा कितनी दूर है, इस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन पहले बात मुख्तार के उस शूटर की, जिसकी गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है। पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया मुख्तार अंसारी भले ही अब इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनके गैंग के गुर्गे अब भी एक्टिव हैं। मुख्तार गैंग के नेक्सस को तोड़ने के लिए यूपी पुलिस लगातार कोशिशें कर रही है और इसी क्रम में गाजीपुर पुलिस ने मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर रहे गौस मोइनुद्दीन उर्फ तन्नू को मोहम्मदाबाद इलाके से गिरफ्तार किया। तन्नू के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम था और वो पिछले 3 सालों से फरार चल रहा था। तन्नू मुख्तार अंसारी का चचेरा भाई होने के साथ ही उसका साड़ू भाई भी था और उसने मुख्तार के साथ मिलकर कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया था। उसके ऊपर कई संगीन मुकदमे दर्ज थे और बताया ये जाता है कि उसने मुख्तार के साथ मिलकर बिहार के बक्सर के रहने वाले मनोज राय का पहले अपहरण किया था, फिर उनको मौत की नींद सुला दिया था। पुलिस ने जिस गौस मोइनुद्दीन उर्फ तनु अंसारी को धर दबोचा है, वो कोई साधारण अपराधी नहीं। 55 साल का तनु मुख्तार का शार्प शूटर रहा है, 25,000 रुपए का इनामी है। तनु अंसारी पर बक्सर के रहने वाले मनोज राय के अपहरण और फिर मुख्तार अंसारी के साथ मिलकर उसकी हत्या करने का आरोप है। इस मामले में मोहम्मदाबाद थाने में हत्या और अपहरण की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज है। इसी मामले में वो पिछले 2 साल से फरार चल रहा था। 15 जुलाई 2001 को गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में उरी चट्टी पर मुख्तार अंसारी के काफिले पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें मुख्तार अंसारी की तरफ से 2 लोगों की मौत हो गई थी। दोनों तरफ से चली अंधाधुंध फायरिंग में मुख्तार अंसारी बाल बाल बच गया था। इस हमले का आरोप मुख्तार अंसारी ने ब्रजेश सिंह पर लगाया था। बक्सर निवासी शैलेंद्र राय ने अपने लड़के मनोज राय की हत्या सन 2001 में मुख्तार अंसारी और उनके साथियों के द्वारा अपहरण करके कर दिए जाने के खिलाफ थाना मोहम्मदाबाद में पंजीकृत कराया था। उसी में गौस मोइनुद्दीन फरार चल रहा था, जो कि माननीय न्यायालय द्वारा जारी NBW पर कल मोहम्मदाबाद की पुलिस ने पकड़कर आज समक्ष न्यायालय पेश किया है। मुख्तार का शार्प शूटर तनु लखनऊ के डालीगंज में रह रहा था। मोहम्मदाबाद से गिरफ्तारी के बाद जब तनु अंसारी को कोर्ट में पेश किया गया तो वहां करीब 2 घंटे तक सुनवाई चली। इस दौरान आरोपी शूटर खौफ में नजर आया। उसने जज से अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। कोर्ट ने सुरक्षा की मांग सुनने के बाद उसे पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया। द्वारा इसमें पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने के बाद उक्त अभियुक्त गौस मोइनुद्दीन जो 2023 से लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने बहुत प्रयास किए थे और उसके ऊपर 25,000 का इनामिया घोषित किया था। आज उसे थाना मोहम्मदाबाद की पुलिस द्वारा थाने के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभिरक्षा में लेकर उसे रिमांड हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को कब्र में दफन हुए 2 साल होने को है। योगी सरकार ने मुख्तार के IS 191 गैंग की भी कमर करीब करीब तोड़ रखी है, लेकिन मुख्तार की कहानी आज भी जिंदा है और इस कहानी के सेंटर में है मुख्तार की पत्नी माफिया क्वीन अफशा अंसारी, जिसकी पुलिस को सरगर्मी से तलाश है। मुख्तार के साढ़ू तनु की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में कुछ क्लू मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। क्या मुख्तार अंसारी का गैंग IS 191 अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है? क्या तन्नू की गिरफ्तारी के बाद अगला नंबर मुख्तार अंसारी की बेगम और गैंग की सरगना अफशा अंसारी का है? सूत्र ये बता रहे हैं कि किसी भी वक्त अफशा अंसारी की गिरफ्तारी की खबर आ सकती है।
बताया ये जा रहा है कि बाबा की पुलिस आफसा अंसारी के बेहद करीब है और पिछले दिनों जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी के काफिले को रोका गया था, तो ये पूरी घटना उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। और वैसे भी फरारी के दौरान तन्नू ही एक ऐसा शख्स था जो लगातार आफसा अंसारी के संपर्क में था और उसकी मदद कर रहा था। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तन्नू को गिरफ्तार किया है, उसके बाद से आफसा अंसारी बिल्कुल अकेली पड़ गई है। तो ऐसे में खुद को पुलिस से घिरता देख वो किसी भी वक्त अब कोर्ट या फिर पुलिस के सामने सरेंडर कर सकती है। अफशा अंसारी यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। इसी लेडी डॉन को यूपी पुलिस भगोड़ा तक घोषित कर चुकी है। पुलिस अफशा की मूवमेंट को लगातार ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। लंबे वक्त से फरार अफशा अंसारी पर करीब दर्जन भर मुकदमे दर्ज है। गाजीपुर, मऊ से लेकर लखनऊ तक जमीन कब्जाने से लेकर जबरन रजिस्ट्री के कई केस अफशा के खिलाफ दर्ज हैं। 31 जनवरी 2023 को अफशा पर गैंगस्टर एक्ट लगा, तभी से वो फरार है। इसके बाद से अफशा को पकड़ने के लिए पुलिस अलग अलग ठिकाने पर दबिश देती आ रही है। गाजीपुर जिले में उस पर 50,000 का इनाम और मऊ पुलिस की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। वर्तमान में वो IS 191 गैंग की एक गार्ड मदर की तरह से सक्रिय है और पिछले 3-4 वर्षों से 75,000 रुपए का रिवार्ड उनके ऊपर घोषित है, जिसके बाद वो गिरफ्तार नहीं हो पाई है। मुख्तार अंसारी के मृत्यु के बाद से गैंग की कमान बताया जाता है कि उनके हाथों में है और वो पर्दे के पीछे से छिप करके फरार रह करके इसका संचालन बखूबी कर रही है। तो कुल मिलाकर के आज की तारीख में लेडी डॉन की जो परिभाषा बनती है, अफशा अंसारी उसमें पूरी तरह से सही उतरती है। बताया जाता है कि साल 2005 में मुख्तार के जेल जाने के बाद से ही उसके गुनाहों के काले साम्राज्य को अफशा ने टेक ओवर कर लिया था। वो मुख्तार के इंटरस्टेट 191 गैंग की सरगना बन चुकी थी। शायद इसलिए मुख्तार के जेल में होने के बावजूद उसका गुनाहों का काला साम्राज्य बढ़ता गया और अब मुख्तार की मौत के बाद अफशा अंसारी IS 191 गैंग की गॉड मदर बन चुकी है। हालांकि जिस तरह से मुख्तार की मौत के बाद अफशा गायब है, उससे ये सवाल भी उठ रहे हैं कि माफिया मुख्तार की बेगम अब भी कानून से 4 कदम आगे कैसे? क्योंकि कई बार ऐसे मौके आए जब अफशा की तलाश में यूपी पुलिस ने छापे मारे, लेकिन वो हर बार कानून के शिकंजे से बचकर निकलने में कामयाब हो गई। मुख्तार के जाने के बाद से जिस तरह उसकी बेगम अभी तक कानून को चकमा देती आई है, उससे जाहिर है कि वो कितनी शातिर है। जानकारों की माने तो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी जब तक जिंदा था, अफशा उसके क्राइम सिंडिकेट की फाइनेंशियल ब्रेन थी। ईडी की डोजियर से खुलासा हुआ कि पिछले 3 दशकों में अपराध से कई 100 करोड़ की कमाई में अफशा शामिल रही। जांच में ये बात भी सामने आई कि कई व्यापारियों से वसूली गई रकम को सफेद करने में भी अफशा शामिल थी। ईडी के डोजियर के मुताबिक अफशा अंसारी गाजीपुर की 3 फर्म के माध्यम से मुख्तार के काले धन को सफेद करने में शामिल रही। अफशा अंसारी मुख्तार की पत्नी ही नहीं थी, उनका फाइनेंस का जो कुछ भी मुख्तार का तंत्र था, उसमें एक बड़ा रोल जो है वो अफशा अंसारी का ही था और अफशा अंसारी के ही नाम पे चाहे वो कंपनियां हो, चाहे संपत्तियां हो, चाहे अचल संपत्तियां हो, वो अफशा अंसारी के। यहाँ तक उनकी फरारी का चल रहा है तो मुख्तार का साम्राज्य सिर्फ पूर्वांचल तक ही नहीं था, मुख्तार का साम्राज्य नेपाल का एक बड़ा हिस्सा था। तो नेपाल और पूर्वांचल एक दूसरे का मतलब सटा हुआ है, तो पूर्वांचल में उनका होना कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। बताया जाता है कि अफशा को मुख्तार अंसारी ने क्राइम की दुनिया की ABCD पढ़ाई, अपराध के हर गुर सिखाए, शातिराना अंदाज, चालाकी, धोखेबाजी, लूट खसोट और जबरन वसूली जैसे काले धंधों के मामले में वो अपने पति मुख्तार की तरह ही शातिर है। निकाह से पहले अफशा के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं था, लेकिन अब गैंगस्टर एक्ट, रंगदारी समेत अलग अलग दर्जन भर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। दावा है कि फरारी के दौरान भी वो नेटवर्क चला रही है। शूटर्स की भर्ती, फंडिंग और वसूली का पूरा सिस्टम अभी भी एक्टिव है। यही वजह है कि अफशा को पकड़ना यूपी पुलिस के लिए सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, पूरे माफिया नेटवर्क की रीढ़ को तोड़ने जैसा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या अफशा छिपी हुई या फिर उसे जानबूझकर छिपाया जा रहा है।
ये तस्वीरें सिर्फ एक हफ्ते पहले की है, जब अफशान अंसारी की मूवमेंट की खबर मिलने पर पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी का काफिला रोका तो उस पर जबरदस्त हंगामा, जो उसकी मदद कर रहा है। जाहिर है इस कड़ी तक पहुंचना योगी फोर्स के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। सिर्फ एक ब्रेक थ्रू का इंतजार है। वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। यूपी से लेकर बंगाल तक ओवैसी की गूंज सुनाई पड़ रही है। बिहार और महाराष्ट्र की कामयाबी के बाद ओवैसी की पार्टी AIMIM ने पश्चिम बंगाल और यूपी में थर्ड फ्रंट खोल दिया।